ये जितने केस है ना 14-10 बड़ी सजाएं देखी हमने, नवाज शरीफ के ऊपर ऐसी ऐसी सजाएं देखी तो लगता था कि शायद पहली दफा भी वजीर आजम ना बने, लेकिन यही पाकिस्तान और यही सजाएं और यही जजेस हैं। एक आदमी को पूरी दुनिया जो है वो मान गई है और उसके से डर रही है और खौफ में मुब्तला है कि ये आदमी जो है वो पाकिस्तानी तो है, इसने कोई वीजा कहीं का नहीं लिया, इसने कोई नेशनैलिटी नहीं ली, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा। इस बात से ये साबित होता है कि हमारे पाकिस्तान के लिए कम से कम एक खुदी वाला या अपने अंदाज वाला, या पाकिस्तान को तो एक थर्ड कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी का लीडर समझने वाला, अपनी मर्जी का फ्रंट सीट पर बैठकर अपने तरीकेकार का एक मजबूत लीडर तो मिला। आज ब्लूमबर्ग ने सर चंद दिन पहले तो ब्लूमबर्ग ने एक अपना वो दिया सर्वे, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई जो है वो मकबूलियत में कम हो गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड कर रही है। आज उन्होंने एक नई कहानी सुना दी है। मैं इस पे ब्लूमबर्ग अर्ज करता हूँ, मैं सर सर आपको अर्ज करता हूँ, मैं आपको अर्ज मैं करता हूँ, थोड़ा इधर जो इंटरनेशनल उनका लॉबीज फैसला के क्या। दरमियान में सर, इंटरनेशनल लॉबीज भी तो बिकती है ना, ये सारे प्राइवेट इदारे हैं, जाहिर सी बात है उनको वो पैसे लगाते हैं। एक आध आर्टिकल छुपा लिया होगा, असल बात गलत है। अभी गार्डियन का भी आपने आर्टिकल देख लें, पूरी दुनिया के अंदर आर्टिकल, सीएनएन की रिपोर्ट्स अब देख लें, पिछले आप तो ब्लूमबर्ग मैंने की पढ़ लिया रिपोर्ट था देख उसी लें, वक्त। मैं जी इंटरनेशनल तमाम रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूं। इमरान खान के दौरे हुकूमत की जो है वो, आप मईशत भी आप अगर कंपैरिजन में कर लें, और नवाज शरीफ की जो है वो एक्लिस हील की किताब के अंदर जो है उस मौसूफ ने नवाज शरीफ की करप्शन की वो दास्तानें सुनाई हैं कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये हम नहीं लिख रहे, पूरी दुनिया का मीडिया वॉच कर रहा है, ये सारे मामला ऐसे मुझे हो रहे ये हैं। अब बताइए, गार्डियन का इंदर देख लीजिए आप। ये ब्लूमबर्ग आज कह रहा है कि जेल्ड इमरान खान इज नंबर वन चॉइस ऑफ एक्सपर्ट्स टू स्टेबलाइज पाकिस्तान इकोनॉमी। यानी कि जो जेल में इमरान खान मौजूद हैं या जेल ज़दा इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने के लिए स्टेक होल्डर्स के यानी कि जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी नंबर वन चॉइस है। तो उसकी ये लिखते हैं कि इन अ रीसेंट ब्लूमबर्ग सर्वे अमंग पाकिस्तानी फाइनेंस प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट, former Prime Minister Imran Khan emerged as the top choice to lead the country's economic recovery। ये क्या किस्सा है सर, बताइएगा। अच्छा, अब सर जरा अंदाजा करें सर, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट अगेन, आई एम वेरी रिक्वेस्टिव टू द मुक्तदरा, क्योंकि सर देखें सबसे बड़े क्लैश कहां पर आया था। पूरी दुनिया शायद पाक इमरान खान के लिए ना निकलती, और 80% आज उसके लिए जो जान देने के लिए भी निकलेंगे वो कोई पाकिस्तान के लिए नहीं, इमरान खान को इसलिए पसंद किया जा रहा है कि जो बहुत शदीद करप्शन थी उससे जान छुड़ाने की दुआ मांगते थे लोग वाकई दुआ, अगर अरबी में दुआ मांगते तो शायद वो इस तरीके से दुआ मांगते कि या अल्लाह, यानी कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ का और यानी पीपल्स पार्टी के दौर को जब याद करते हैं तो उसके बाद से इनको नहाने की जरूरत पड़ जाती है, वजू करना पड़ता है, इस हालत तक पहुंच गया। यानी आप ये समझे कि सर नुकसान तब शुरू हुआ कि जब अगर इन्होंने इल्जाम लगाया, असल तो इल्जाम जो ये था कि बाजवा साहब की इमरान खान साहब से नहीं बनी। अब वो जो काम उनसे करवाना चाहते थे, ये बात ना अहली जो है वो नसीम फरोख तो है, वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी रहे। अच्छा, अगर अदालत ने असल मामला के अंदर मामला फंसाया था, उन्होंने कहा कि आपके जो 3 साल के लिए एक्सटेंशन है वो खराब है। मामला वहां से बिगड़ा जब एक्सटेंशन ठीक नहीं दी, और सारा मामला जो है वो क्लरिकल मिस्टेक का था। अब बाजवा साहब को अच्छी खासी शर्मिंदगी उठाना पड़ गई कि यार ये देखो, एक तो मैं जबरदस्ती इनसे मैं एक्सटेंशन ले रहा हूं, और इमरान खान ने वादा किया था तो एक्सटेंशन दे भी रहे थे। अच्छा, इसी तरीके से वहां का मामला खराब हुआ। अच्छा, अब बाजवा के साथ जैसे मामला खराब हुआ, तो आपको पता है नंबर 1 के साथ अगर खराब हो जाए तो नंबर 2 जो है वो दरमियान में फैसिलिटेशन का किरदार अदा करता है। चुनाचे नंबर 2 जो थे वो 24 घंटे सिविलियन कपड़ों के अंदर आईएसआई के चीफ जनरल फैज जो थे वो इमरान खान के साथ रहते थे। अच्छा, ठीक है। अब खान साहब के बारे में क्लियर बातें हैं कि वो जिस तरीके से डिक्टेट बाकी लोग होते थे,
खान साहब फैज जनरल बाजवा से डिक्टेट नहीं होते थे। उसके लिए जनरल बाजवा को बकायदा तौर पे उनके साथ बैठना पड़ता था, डिस्कस करना पड़ता था और बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करना पड़ता था। अब ठीक मैटर है। ये बनाते कुछ चीजें उन्होंने राउंड ऑफ करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कई चीजें जो है ना वो शायद हमसे ये बात ना माने, तो उन्होंने दरमियान में बुशरा बीबी को इन्वॉल्व किया और जाहिर सी बात है मलिक रियाज और इन्होंने बहुत से और इन्वॉल्व लोगों किया, के से। जनरल बाजवा ने जी सर। इन्वॉल्व किया बुशरा बीवी को कि नहीं, जनरल जनरल फैज ने? फैज ने, जनरल जनरल फैज फैज ने। ने जिस तरीके से सर फौज में भी तरीकाकार है। आप यहाँ देख लें फॉर एग्जांपल, एक छोटे छोटे मामलात होते हैं, वो क्या नाम है कि अगर मेन टू है इसी से कोई काम हो तो वो कहते हैं कि आप ही अगर आप साहब को कह देना तो ये मामला बेहतर हो जाएगा। वो कहते हैं अच्छा हाँ, भाई मैं तो आपके एक काम से बात, एक सॉफ्ट दरवाजा क्योंकि यूज कर दिया ना, सॉफ्ट देखिए रूट यूज कर फौज एक दिया। हाँ। खूबसूरत फौज एक खूबसूरत फैमिली की तरह है। अच्छा बहरहाल वो एक तरीका कार होता है, मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा, नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहा। अच्छा कई मामलात होते हैं, अब क्या नाम है इसका, मलिक रियाज की बात कर लें। मलिक रियाज के या और भी सोसाइटी के लोग हों या जितने भी जो भी बिजनेसमैन है, उसको अपने काम निकलवाने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में ये सच बात है कि कोई आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। आपके जो बाबू लोग हैं 87 जो है परसेंट जो है वो फुटप्रिंट रखते हैं। चाहे नलका लगवाना है, चाहे आपने वो खंबा लगवाना है, चाहे आपने ट्रांसफार्मर लगवाना है, बिजली की तारें लगवानी है, मीटर रीडर लगवाना है, गैस का पाइप लगवाना है, इस सब के ऊपर सर गवर्नमेंट की फुटप्रिंट्स हैं। और यकीन करें कि स्टेशन, ये तकलीफ एनओसी, नहीं है। हाँ जी, 17 ग्रेड 16 ग्रेड और इस पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला कोई, अगर आप मुझसे पूछें कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है और प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान को बर्बाद और तबाह कर दिया। अच्छा बिल्कुल। इमरान खान ने इनको, अच्छा इमरान खान का एक और गड़बड़ ये हो गई कि अब वो पहले चीजों को, आपको याद है उनका मजाक भी बना था, वो फाइलें लेकर आते थे। जाहिर हाँ सी जी। बात है गवर्नमेंट की फाइल्स मुझे पता है बड़े अच्छे तरीके से, वो पढ़ना आसान नहीं है। उसके लिए जो है वो आजम खान ने उनको गोल गोल घुमा दिया। यानी आपसे वो एक लेटर, अगर आप भी चले जाएं, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का एक केस मुझे सॉल्व करके नहीं दे सकते फाइल, क्योंकि आपको पढ़ना समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, हर एक ठीक है ना? स्पेशलाइज्ड चीज। अच्छा अब उसकी वो क्या करते हैं कि जब इजाजत देते हैं तो इजाजत में ही मोनोपोली होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फार्मास्यूटिकल की कंपनी डालनी है तो मैं आपको लाइसेंसिंग ऐसी दूंगा कि आपको देर करनी पड़ेगी। अगर आप 2 अरब रुपए मुझे रिश्वत के दे देंगे तो मैं आपकी लाइसेंसिंग दे दूंगा, वरने आपकी नहीं दूंगा। नहीं देंगे। जो ये यही एडिशनल तो है ना कि सेक्रेटरी साहब बैठे थे, भाई एक एडिशनल फाइल को इधर से उधर करने के पैसे लेते हैं, सीधी बात है। सर एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। वो जब बैठा तो उसने टोयोटा से भी गाड़ी ली हुई थी, होंडा से भी गाड़ी ली हुई थी और बेशुमार जगह पे जितनी ऑटोमोबाइल की कंपनियां थी वो उसको भी देती थी, उसके बड़ों को अरबों रुपए की वो चीजें देती थी। और आपको याद है मरियम नवाज को टोयोटा या होंडा के किसी प्लांट वाले ने लुई विटॉन का बैग के साथ उसके अंदर क्या क्या होगा वो एक अलग बात है, वो भी हम्म। दिया था। ये सारी दुनिया को पता है, को मैं नई कहानी नहीं सुना रहा। तो ये तोशा खाना में नहीं खान आता साहब, ये केस अच्छा कि क्या हुआ, ये जो ये छोटे बैग बैग बिजनेसमैन लेना, थे, गाड़ी लेना खान तोशा साहब के खाना आने की। के बाद, खान साहब के आने के बाद क्या हुआ कि जो बिजनेस जिनके ऊपर नजर नहीं पड़ रही थी उन पे पड़ना शुरू हो गई। तो खान साहब ने मिडिल टियर के जो बिजनेसमैन थे उनको उठाना शुरू किया, उनको तवज्जो देना शुरू किया। लेकिन ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो फिर घुमा के उनको ले आती थी। अब सर एवोल्यूशन का एक टाइम है। खान साहब ये गलतियां ना करते, और गलतियां होंगी जाहिर सी बात है, उनको पहले तो सियासत का कोई उनको तरीकाकार नहीं पता था, अब जब ब्यूरोक्रेसी पता से नहीं डील है। करना नहीं आता था। अब मैं आपको बताऊं, जो क्या नाम है रेलवे में उन्होंने सवाती साहब को बिठाया, सवाती साहब की पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ हो गई। इन्होंने जिस जिस बंदे को बिठाया वो उनके खिलाफ हो गई। तो आप यकीन करें कि फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो फेडरल सेक्रेटरीट पूरा का पूरा इमरान खान को शदीद बद्दुआएं देता था कि ये मनहूस कहां से आ गई, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ठीक हो गया। बात अब कैसे हुई थी? ये पैसे नहीं खाने दे रहे अब थे। वो जो ब्राइबरी का बाजार गर्म होया हुआ था ना, वो हम्म। उनका जो है वो ठंडा पड़ रहा था। हाँ। तो सबने मिलकर गिराना था। अब आप जो ये कह रहे हैं कि ये जो हिंट आप देख रहे हैं, गार्डियन की भी सिमिलर बात है और इसी तरीके से आपने ब्लूमबर्ग की बात की। मैं अर्ज करता हूं इसमें मसला सर सिर्फ ये है कि ये इट इज द मैटर ऑफ अ ग्रेट ईगो।
अब मैं सिर्फ अर्ज करने चाहता हूं मसले के हल की तरफ। ये जितने केस है ना, 14-10 बड़ी सजाएं देखी हमने, नवाज शरीफ के ऊपर ऐसी ऐसी सजाएं देखी तो लगता था कि शायद पहली दफा भी वजीर आजम ना बने। जब ये पंजाब में था तो उसके बाद से हमने ऐसा ऐसा देखा, लेकिन यही पाकिस्तान और यही सजाएं और यही जजेस हैं, इनकी ये तौकीर है कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आ गया। तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा, ना 10 साल को, ना 14 साल को, ना इद्दत की मुद्दत को। वजह यह है कि इनको मुक्तदर को और इंटरनेट, अच्छा इमरान खान का एक मसला और भी था, उन्होंने सऊदिया को नाराज किया, उन्होंने कुछ मामला तो है ना उनके, अब उनके प्रोटोकॉल्स वो समझते नहीं है, अच्छा फिर सलामत उन्होंने रशिया के साथ किस तरह चलना था, उससे ऑफेंड हो गए। वो एक बड़ी गलती थी, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल में देखें कि भाई वहदा शरीक तो अल्लाह है, लेकिन प्रोटोकॉल तो नीचे रखना है। तो एक पैर उन्होंने, उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर ने कहा कि पैर जो है एक जैसे, क्योंकि बादशाह भी यूं करके सामने बैठा हुआ है, तो आप भी उसी तरीके से सामने इस तरह दोनों टांगे आगे रखते। उन्होंने एक टांग जब उठाई, जब प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बताया उनके वाले ने इनके प्रोटोकॉल ऑफिसर को कि आप टांग जो है नीचे रख लें, इन्होंने एक नीचे रखी और दूसरी फिर बादशाह के मुंह पे रख दी। ठीक, फिर इसके बाद जो है वो अच्छी, मेरा ख्याल है कि इसमें खान साहब की गलती नहीं है। ये आपकी वजारत खारजा को, आपके सफीर को वहां जाके ये जाने से पहले ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि उनका कल्चर अच्छा, और उनके नहीं आदाब क्या है। नहीं वो फिर ये तो इनकी गर्दन पे है, आपकी वजारत खारजा की। सर वजह ये है कि वो, अगर आप खान साहब का पूरा जो जिंदगी गुजारने का तरीका भी देखें ना, वो किसी भी जगह ना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं करते थे, वो जीन्स के नीचे जो है ना तिल्ले वाली चप्पल पहन के चले जाते थे। वो ये देखिए, जब आप एक फ्रेमवर्क में आ गए हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर आपके पास पूरा अमला मौजूद है, एक मसला समझे ना, वो सर वो स्टार्ड, ये मसला हल कर देते हैं। वो स्टारडम का आदमी है, ही जस्ट गिव अ डैम टू पीपल, वो उसका पूरी दुनिया को उसको वो नहीं समझता कुछ। बट आई स्टिल बिलीव कि ये मसला जाने से पहले खान साहब को ब्रीफिंग करके वहां के तौर तरीके के बारे में, अब मैंने उस रिजल्ट पे आने लगा हूं सर, जो एक जिद को तोड़ने की बात पर आने लगा हूं। हो गया मामला। अब देखिए सर, एक बात तो तय हो गई कि खान साहब जेल में। सबसे बड़ी बात आसिम मुनीर साहब के लिए, जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए क्या बड़ी बात होगी, इसके आगे जो आपके आईएसआई चीफ, इनके लिए क्या होगी। एक आदमी को पूरी दुनिया जो है वो मान गई है और उसके से डर रही है और खौफ में मुब्तला है कि ये आदमी जो है वो पाकिस्तानी तो है, इसने कोई वीजा कहीं का नहीं दिया, इसने कोई नेशनैलिटी नहीं ली, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा, ना सऊदिया बुलाया, सऊदिया ने बुलाया, ना पेरिस में गया, इवन इमाम खुमैनी चले गए थे एग्जाइल लेके, ना ये सेल्फ एग्जाइल में जा रहा है, ना इसने दोस्ती की। आपको पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तुर्की के साथ जो है वो बिजनेस टर्म्स हैं तैयब उर्दगान के साथ। अब जब इमरान, तैयब उर्दगान खुश होकर इसके साथ आया था और इमरान खान ने स्पाट चेहरे के साथ उसको कोई वेलकमिंग किस्म का अंदाज नहीं दिया था। इस बात से ये साबित होता है कि हमारे पाकिस्तान के लिए कम से कम एक खुदी वाला या अपने अंदाज वाला, या पाकिस्तान को तो एक थर्ड कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी का लीडर समझने वाला, अपनी मर्जी का फ्रंट सीट पर बैठकर अपने तरीके कार का एक मजबूत लीडर तो मिला, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसा आदमी सर बड़े जमाने के बाद, एक मुशर्रफ साहब जब चलते थे जो फौज के थे, वो समझ आती थी कि प्राइम मिनिस्टर यानी हेड ऑफ एडमायर भी करती थी। उसके बाद जो है वो इमरान खान वाहिद वो लीडर थे जिसके चलने का पता चला कि चला है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मैटर क्लोज करने की तरफ, क्योंकि टाइम आपका कम है। होना ये सही है सर, ये इस ग्रिड लॉक को, इसको जो आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए और समझना, और ये पीडीएम नहीं करेगी, ये पीएमएलएन नहीं करेगी, ये नवाज, ये तो सर इनको तो मुफाद ना चीज समझनी चाहिए सर। ये जो ग्राउंड से पाकिस्तान की फौज का मैं आपको सिर्फ पूरा का पूरा बता रहा हूं, ग्राउंड से लेकर आपके सिपाही से लेकर कर्नल से लेकर आपके जनरल से लेकर आपके रिटायर फौजियों तक, सब के सब मजमूई तौर पे इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। आपकी कोर्स के अंदर भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, और अगर आप एक्स आर्मी ऑफिसर्स को पूछ लेंगे
तो वो मजबूरन कह देंगे, उनको सब पता है कि जो काम नहीं हो सकते वो ये नहीं कर सकते, इनकी जुर्रत ही नहीं है। आप कंटोनमेंट के अंदर ना एक गाड़ी नहीं घुसा सकते। तो पकड़े नवाज शरीफ को कि जिसने ये किया था। मॉडल टाउन में भी नवाज शरीफ ने ही किया था, तो इधर भी इसी ने किया होगा। तो पकड़े उन लोगों को जिसने जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, वरना किसी की जरूरत नहीं है। और उसको दरमियान में पकड़ना होगा जिसने सारी प्लानिंग में किया होगा। मामला खत्म करें सर। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया आपसे एक चीज कह रही है कि और हमें खास तौर पे पूरे पाकिस्तान, इतनी बड़ी वर्क फोर्स और लेबर फोर्स को कहां लेके जाना है? मईशत को रास्ते पे लगाना है, कॉटेज इंडस्ट्री करनी है। अच्छा, अगर इमरान खान बकरी, कट्टा, अंडे भी बेच रहा था, तो यकीन करें चाइना के अंदर मैं रहता हूं सर, ऑर्गेनिक अंडे सबसे महंगे हैं, कट्टा सबसे महंगा है, बकरा बकरा और देसी मुर्गी सबसे महंगी है। वो उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ अच्छी कर बड़ी लें, बात है। कुछ कर लें, नेक नियति से कर लें। ठीक है। चलें अब आगे। मैं आपको ये बता रहा हूं सर, 5 साल का टाइम है। अब पूरी फौज इन्हीं जनरल आसिम मुनीर साहब को कंधों पे उठा लेंगे सब के सब। इमरान खान के बाहर निकल के सिर्फ एक लफ्ज कि पाकिस्तान, मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ हूं और पूरी पाक फौज के साथ हूं, और जो ऑलरेडी वो कह रहे हैं, और इस मसले को हल करके हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो कौम मानने को तैयार नहीं है, वो शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो जो है पूरी आपकी जितने अवाम कह लें, हजूम कह लें, जो भी कह लें, उसने किसी तौर पे भी नवाज शरीफ को कबूल नहीं करना। आपका जो अगली आप पढ़ के बच्चे आ रहे हैं, और जिस तरीके की आपकी अभी अवाम आपकी आ रही है, और जो बच्चे पढ़े या ना पढ़े सर, ये इसको नहीं कबूल करते। वो कहते हैं कि ये किस तरह का वजीर आजम है, फलां किस तरह का है। खाली अगर जो बहुत हल्की बात भी करेंगे तो वो कहते थे यार कम अज कम एक शक्ल का तो अच्छा वजीर आजम है। तो अब मैं सतही बातें करने से जरा आगे चला जाता हूँ नेक्स्ट ईयर में, कि वाकई जो आप कह रहे हैं कि मईशत बेहतर होगी। वजह यह है कि सर एक आदमी जिसको लोग सुन रहे हैं और कलेक्टिव सुन रहे हैं, वो It आदमी is है a इमरान matter of खान, जिसको इस credibility. टाइम पर, यानी It वो is a वाहिद वो matter of आदमी है personal जिसको credibility. सर, जिसके डॉक्टर कहने के ऊपर, यानी देखिए फॉर एग्जांपल, अभी उसने कहा कि हंगामा ना करो तो नहीं कर रहे। अगर वो कहे तो हंगामा हो जाएगा तो हो जाएगा। वाहिद वो आदमी है कि जिस वक्त ये कह देगा मैं कह रहा हूं कि सारे पाकिस्तानी काम पे लग जाओ, तो काम पे लग जाएंगे। तो सबको खुश होना चाहिए कि बड़े जमाने के बाद कोई एक ऐसा लीडर एक आया ऐसा है लीडर है कि सारे के जिसकी सारे बात लोग को अवाम फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फॉलो कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। मैं देखें, हम इस सब्जेक्ट को साइड पे कर देते हैं कि उसको मईशत आती है या नहीं आती, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम पे लोग उसे सुन रहे हैं। और यस, एस्टेब्लिशमेंट का काम ये है कि दे मस्ट हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट मेरिटोक्रेसी बेस्ड टीम। आप टीम दे, मैं अब भी वही कह रहा हूं, और खान साहब को ले आए और इन चोर और लुटेरों को साइड पे कर दें। दिस इज द बेस्ट चांस, दोबारा ना जाया करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।